अनोखी सनसनी। एक उद्योगपति थे जिनका नाम विजय कपूर था। उनकी एक बेटी थी नीलम। वह उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे जिसके लिए वह अखबारों में विज्ञापन देते हैं। वह विज्ञापन देखकर एक करण नाम का लड़का उन्हें अपना बायोडेटा भेजता है जिसे कपूर जी उनकी पत्नी पसंद करते हैं। फिर कपूर जी करण को फोन करते हैं। करण, मैं कपूर बोल रहा हूँ। हमें तुम्हारा बायोडाटा मिला जो हमें बेहद पसंद है। हम तुमसे मिलना चाहते हैं। सर, आप कल मेरे घर आ जाइए। फिर कपूर जी और उनकी पत्नी करण से मिलने उसके घर जाते हैं। करण उन दोनों की बहुत ज़्यादा आवभगत करता है। कपूर जी भी नीलम का रिश्ता करण से तय कर देते हैं। कपूर जी करण को बहुत अच्छा लड़का समझते हैं, लेकिन करण पहले से शादीशुदा होता है। जब करण की शादी की बात उसकी पहली पत्नी माधवी को पता चलती है तो वह करण से झगड़ा करती है। करण, तुम्हारे शरीफ चेहरे के पीछे जो एक और चेहरा था वो मुझे आज पता चला। तुम शादीशुदा होकर भी दूसरी शादी करने जा रहे थे। फिर करण माधवी को समझाता है। माधवी, नीलम करोड़पति पिता की इकलौती बेटी है। नीलम से शादी के बाद हम भी करोड़पति हो जाएंगे। लेकिन माधवी करण की बात नहीं मानती है और इसलिए करण माधवी का खून कर देता है और उसकी लाश को घर के पीछे दफना देता है। फिर कुछ दिनों बाद करण और नीलम की भी शादी हो जाती है। माधवी अब भूत बन जाती है और अपनी मौत का बदला करण से लेने की सोचती है, लेकिन वह करण की सच्चाई भी नीलम को बताना चाहती थी। एक दिन नीलम अपने कमरे में बैठी थी कि अचानक लाइट चली गई। तभी उसे वहां किसी के होने का एहसास होता है। नीलम, नीलम, कौन है? कौन है यहाँ? अचानक करण वहां आ जाता है और माधवी गायब हो जाती है। फिर नीलम डरते हुए करण से कहती है, वहाँ वहाँ मैंने किसी लड़की को देखा। नीलम, वहाँ तो कोई नहीं है। यह शायद तुम्हारा वहम होगा। तुम थक गई हो, तुम आराम कर लो। अगले दिन नीलम किसी काम से बाहर जाती है और जब वापस लौटती है तो उसके घर का दरवाज़ा खुला रहता है। नीलम घर के अंदर जाकर इधर उधर देखती है। उसे दोबारा फिर किसी के वहां होने का एहसास होता है। मुझसे डरो मत नीलम, मैं भी तुम्हारी तरह एक खुश मिजाज लड़की थी, लेकिन अब एक आत्मा हूँ। तुम यहाँ से चली जाओ वरना तुम भी मेरी तरह आत्मा बन जाओगी। कौन हो तुम? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? मेरा नाम माधवी है। मैं करण की पहली पत्नी हूँ। मेरा भी एक बसा बसाया संसार था। करण एक ही रात में अमीर बनना चाहता था। वह एक करोड़पति लड़की के साथ शादी करना चाहता था जिससे वह एक ही रात में अमीर हो जाए। तुम जो कुछ भी कह रही हो मुझे तुम पर यकीन नहीं होता। मुझे तुमसे डर लग रहा है। नहीं नीलम, तुम मुझसे डरो नहीं। एक बार फिर करण आ जाता है और करण को आता देख माधवी फिर से गायब हो जाती है। नीलम, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? करण, मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल गई है। तुमने माधवी को दौलत के लालच में मार दिया। अब मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी। नीलम, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, बस तुम्हारी सारी दौलत पर ऐश करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी किस्मत में मरना लिखा है। करण, छोड़ दो मुझे। तुम जो कर रहे हो सही नहीं है। अब तुम्हें मेरी सारी सच्चाई पता चल गई है तो कैसे छोड़ दूँ तुम्हें, ताकि तुम मेरे गुनाहों का सबूत सबको दे दो। जैसे मैंने माधवी को मारा था, अब मैं वैसे ही तुम्हें भी मार दूंगा। वहां माधवी की आत्मा आ जाती है। छोड़ दो इसे करण, छोड़ दो। माधवी, तुम तो मर चुकी थी, फिर तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? हाँ, मैं मर चुकी हूँ। जैसे तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, वैसे ही मैं तुम्हें नीलम की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। फिर माधवी करण की ओर बढ़ती है और माधवी करण को उसी तरह मार देती है जैसे उसने माधवी को मारा था। माधवी अब वहां से गायब हो जाती है और इस तरह माधवी को न्याय मिल जाता है।